नमस्कार मित्रों, आज हम आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं। वो चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी राज्यसभा के कई जो आपके सांसद हैं, 7 के 7 सांसद जो हैं वो जाके भाजपा में मिल गए। उसके बाद से चर्चा शुरू हो रही है। चर्चा शुरू ये हो रही है कि अब आप जो है आम आदमी पार्टी, आप जो है वो उसका पतन शुरू हो गया है। क्यों ये चर्चा शुरू ही किस लिए की जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इसको करने के पीछे, इस चर्चा को शुरू करने के पीछे, इसका माहौल बनाने के पीछे भी स्थापित जो अखाड़ीय सियासी दल हैं, राजनेता हैं, उनकी एक चाल सामने समझ में आती है। वो चाल ये समझ में आती है कि जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से उपजी जो एक विचारधारा है आप आम आदमी पार्टी वाली, जिसने जो है मध्यम वर्ग को एक हितकारी सार्थक राजनीति की, वैकल्पिक राजनीति की एक उम्मीद जगाई, जिसके अंदर वो पार्टी जो है वो पतन की ओर जा रही है। ये समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है कि अगर आप गौर करिए तो भाजपा आम आदमी पार्टी से जो अब तक जो निकले, 2012 में ये पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से जितने भी निकले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर नेता जो हैं वो स्थापित पार्टियां जो हैं भाजपा, कांग्रेस, इसमें जाकर मिले हैं। वैकल्पिक राजनीति करने वाली पार्टी के जो नए नवेले नेता, जिसको कहा जा सकता है, नए नए जो एक नया मुल्ला होता है, जो उसी प्रकार से नए नेता बने। हालांकि अपने अपने क्षेत्र के बड़े स्थापित पहचान वाले लोग हैं जो कि बात आप में शुरुआत में शामिल हुए। उन स्थापित नामों में योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण हैं, कुमार विश्वास हैं, आशुतोष हैं, पूर्व पत्रकार एक हैं, आपके ये राघव चड्ढा हैं, ये बड़े स्थापित नाम हैं। किरण बेदी हैं, ये भी इसमें शामिल हुई। साजिया इल्मी है, आपके अलका लामा है। ये सब एक स्थापित जो है, जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छी पहचान बनाने वाले जो शख्स हैं, हस्तियां हैं, वो आप में शामिल हुई। उससे एक मध्यम वर्ग को एक उम्मीद जगी कि एक ऐसा वर्ग जो है, एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, एक समझदार वर्ग जो है, संवेदनशील व्यक्तित्व वाले लोग जो हैं, वो अब एक पार्टी बना रहे हैं, जो पार्टी राजनीति शुरू कर रही है। तो उसलिए उसमें एक अच्छी एक संभावना दिखती है। और ये जो अमीरों बाहुबलियों के चंगुल में फंसी जो स्थापित दल हैं, उनको एक सटीक विकल्प सामने आ रहा है। तो इसके लिए जाहिर बात है, स्वाभाविक रूप से जब मध्यम वर्ग का एक जुड़ाव इस पार्टी के साथ हो गया। पर आज उस पार्टी को ये कहा जा रहा है कि साहब वो पतन की ओर चली गई, क्योंकि उसको बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कौन छोड़ के गया और कौन अभी तक उसमें बना हुआ है। जो छोड़ के गए, जिनका नाम हम पहले बता चुके हैं कि जैसे योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण हैं, कुमार विश्वास हैं, आशुतोष हैं, कपिल मिश्रा हैं, या जो अभी 7 जो एक मुश्त निकले राज्यसभा सदस्य आपके, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, आपके ये हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत, ये सब महत्वाकांक्षी लोग रहे। इनका अपने क्षेत्र में अपना जो काम, इनका जो वर्ग है, जो इनका एक ऑरा है, उसमें इन्होंने एक अपनी पहचान अलग से बना रखी थी। चाहे प्रशांत भूषण एक अच्छे वकील रहे हैं, सोशल योगेंद्र यादव जो हैं एक अच्छे जो है समाज सेवा, उनकी एक संस्था चलती है, उसमें ये संस्थापक रहे हैं। आपके ये संस्थापक सदस्यों में से दोनों रहे हैं। इसी प्रकार कुमार विश्वास संस्थापक सदस्य रहे हैं आपके, वो एक कवि हैं और उनका एक अलग से कवि क्षेत्र में इस क्षेत्र में उनकी अलग एक पहचान है। तो और राघव चड्ढा वो एक सीए हैं, अच्छी पहचान, अच्छा ऑरेटर हैं। और आशुतोष हैं, वो भी पत्रकार के रूप में अच्छी पहचान एक अपने पेशे में रही उनकी। तो
ये लोग पार्टी छोड़ के, किरण बेदी है वो, किरण ये लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। तो ये इनकी ये, क्योंकि खुद भी एक अति महत्वाकांक्षी पर्सनैलिटी है, हस्तियां रही हैं, और इनको जब उस आप में अपने अपने अलग से वजूद के हिसाब से कोई स्तर फायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। इन्होंने पार्टी के सिद्धांतों के साथ कोई वो नहीं किया है, समझौता नहीं कर सके, एडजस्ट अपने को नहीं कर सके। जो पार्टी की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर ये आम आदमी नाम पड़ा, उस सोच के आगे बढ़ी, उससे ये नहीं मेल खा पाए, इसलिए हट गए। और देखिए इनके क्योंकि ये अति महत्वाकांक्षी लोग रहे, तो इनके अंदर राजनीति का कीड़ा जो है एक बैठ चुका रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसीलिए जब ये छोड़ा इन्होंने, तो ज्यादातर इसमें से लोग कहाँ गए, स्थापित दलों में गए। करीब 18 जो प्रमुख लोग आज को छोड़ के गए, उसमें से 11 जो नेता जो नेता बने, जो हस्तियां हैं, वो भाजपा में गई, भारतीय जनता पार्टी में। एक आध दो कांग्रेस में चली गई। तो एक जो वैकल्पिक राजनीति का जो एक उद्देश्य लेकर, लक्ष्य लेकर जो पार्टी आगे मतलब बढ़ी, आगे बढ़ने की स्थिति बनाई, एक पहचान बनाने की कोशिश करी, उसमें से अगर आप ऐसे लोग निकलते हैं तो उनको अति महत्वाकांक्षी ही कहा जाएगा। पर इनके आरोप क्या थे? इनके आरोप ये थे कि साहब केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल, जो कि संयोजक इस आप पार्टी के, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के एक मतलब एक जो संस्थापक, प्रमुख संस्थापक जिनको माना जा सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी 2 टर्म तक रहे हैं। इन जितने लोगों छोड़ने वालों का आरोप था, यही आरोप यही था कि साहब इर्द गिर्द, केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरी सत्ता केंद्र हो चुकी है। मूल सिद्धांत जो इनके भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति जो उसी भटक चुकी है पार्टी, ये आंतरिक लोकतंत्र की कमी होगी, ये सब आरोप लगा के ये छोड़ छोड़ के चले गए। इसके एकदम विपरीत देखिए तो क्या ऐसा वास्तव में हुआ है? जो आरोप लगाए हैं इन छोड़ने वाले नेताओं ने, हस्तियों, हम नेता भी इनको नहीं, कोई अपने अपने क्षेत्र की हस्तियां कहेंगे, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं आप आम आदमी पार्टी पर, उनको ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति बनी, क्या ये लोग भटक गए? क्यों? क्योंकि आज भी जो भाजपा में शुरू से जो चले आ रहे कुछ नेता हैं, जो दबंग नेता हैं, जिन्होंने अपनी अपनी राजनीति से, अपने कामों से, राजनीतिक कार्यों से जो जिम्मेवारी सौंपी गई उसको देखकर जो काम किया है, जो लेखनी कार्य किए हैं, और जो अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को अच्छी प्रभावी ढंग से सामने रखते हैं, अपनी पार्टी की पहचान, अपनी पार्टी के विचारों को बहुत प्रभावी ढंग से जनता के बीच रखते हैं, अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोग हैं, वो आज भी आम आदमी पार्टी बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक चेहरा ही है आपके, उसके अलावा मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, गोपाल राय हैं, आपके ये सौरभ भारद्वाज हैं, भगवंत सिंह मान हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री इस समय हैं। ये लोग आज भी अब आप में बने हुए हैं, और इन्होंने ही अगर देखा जाए तो जो स्थापित दलों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, जो प्रताड़ना है एक प्रकार से कहा जाए, वो इन्होंने ही मुख्य रूप से झेली है। तमाम आरोप से घिरी। जब दिल्ली सरकार आपकी 2 टर्म तक जीत के आई, तो जाहिर बात है भाजपा जो केंद्र में सरकार बनाई बैठी है, उसको नागवार गुजरा, उसने इसको प्रताड़ित करना शुरू करा। आप देखिए दिल्ली सरकार 2 टर्म रही है, पर वो कभी केंद्र सरकार से उसको एक सकारात्मक रिस्पांस कभी नहीं मिला, योगदान नहीं मिला, बल्कि उसने एक एलजी को बैठा करके, उपराज्यपाल जो दिल्ली बैठाए जाते उनको अपना ही आदमी बैठाया, एक ब्यूरो नौकरशाह को बैठाया। वो नौकरशाह ऐसा जो कि केवल केंद्र सरकार के एजेंट बन के बैठा, तो उसका काम केवल यही था कि जितनी आपकी दिल्ली सरकार रही है, उसकी जितनी नीतियां हैं, उनके कार्य हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां, उन सब में आगे डालना, बाधा डालना, फाइल रोकना, एक प्रकार से पंगु बनाने के लिए कि ताकि आप कोई काम न कर सके दिल्ली की आप सरकार। ये काम ये इसलिए उनको हर काम, उसके हर योजनाएं, हर फैसले उसका अटकाना, ताकि जनता के बीच में एक निगेटिव, गलत छवि इस आप पार्टी की जाए। और प्रचार तंत्र तो केंद्र की भाजपा सरकार के पास है ही है।
गोदी मीडिया है, उससे माहौल बनाने में तो मास्टर वो लोग हैं ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इन लोगों ने हमेशा उसको उलझाया और शराब नीति पर लेकर के तो इतना एक माहौल बनाया, ऐसा एक जांच हुई, ऐसा स्थिति बनाई कि अंततः इनको जो अपनी जांच एजेंसियां केंद्रीय हैं उनसे आरोप लगवा के उनको जेल डलवाया कि जो प्रमुख आपके नेता जो आज तक बने हुए संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, जैन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इन सबको जेल में डलवाया गया। और ये काम हुआ है दिल्ली के चुनाव से पहले। आपने जनाधार खत्म करने के लिए ये हथकंडे अपनाए और अंततः उसको दिल्ली में सत्ता गंवानी पड़ी आपको लेकर के। फिर भी वो अपने सिद्धांतों में बनी हुई पार्टी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के पतन की बात जो चल रही है वो भी एक माहौल बनाया गया है। स्थापित जो राजनीतिक दल है, स्थापित जो अखाड़ीय राजनेता हैं, उनके उनको केवल एक चिंता शुरू से, जब 2012 से मान हम तो कह सकते हैं कि उनको केवल यही एक चिंता रही कि एक आम मध्यम वर्ग के से निकले लोगों ने राजनीति में दखल देने की जो कोशिश करी है, जो स्थापित दल की जो किलेबंदी रही है उसमें सेंधमारी की कोशिश हो रही है, इनके किले के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रही है वो सफल न होने पाए। लिहाजा इसको ख़त्म करना है, इसको जड़ से मिटाना, समूल नाश करना है। ये काम 2012 से आपके उदय होने के साथ साथ ही चला आ रहा है, जो कि अभी जो है एक बारगी ऐसा माहौल बनाया गया कि साहब आप तो पतन आपका हो गया, आप तो ख़त्म हो रही है। सोचिए कि आप ऐसे ख़त्म कैसे हो सकती है। एक आम आदमी का सपना, एक वैकल्पिक राजनीति का सपना लेकर जो पार्टी आगे चल रही है, जिसमें अभी भी जुझारू खाटी नेता, अभी भी संजय सिंह जैसे, केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे नेता अभी भी मौजूद हैं, और जो तमाम प्रताड़नाओं से, तमाम जो विपरीत परिस्थितियों से गुजर के आगे निकल रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, वही लोग आगे चल के इस पार्टी को बढ़ाएंगे। बढ़ाया भी है, दिल्ली से ही नहीं, पंजाब में एक अपनी सरकार आपने बनाई है, गुजरात में, गोवा में कुछ विधायक, कुछ पंचायत स्तर पर कुछ आपके नेता वहाँ पे सफल हुए हैं, वहाँ पे अपनी एक क्षेत्र में अपनी स्थान बना, अपना पहचान बना, पकड़ मजबूत की है। तो धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, और जैसे जैसे इसका विस्तार आपका हो रहा है वैसी वैसी स्थापित दलों के अंदर एक गैस बन रही है, बेचैनी की गैस बन रही है। तो वो बेचैनी की गैस, और जो 7 राज्यसभा सांसद जो निकले हैं, जो आपसे निकल के भाजपा में गए हैं, उससे एक माहौल बनाया जा रहा है कि आप पार्टी अब ख़त्म हो रही है। जबकि देखा जाए तो जो भी नेता निकले हैं यहाँ से, सब अपने अपने महत्वाकांक्षा की तरफ से गए हैं, इसलिए वो गए भी थे। और अगर इनके जाने के पीछे कोई आपके अंदर कोई दोष अगर नज़र आता भी है, केजरीवाल के अंदर नज़र आता भी है, तो वो यही है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, आप छोड़ी है, इनको राज्यसभा भेजने में जो गलती आपकी तरफ से हुई है, उसका इसको परिणाम भुगतना पड़ा है इन पार्टियों छोड़ करके। क्यों? क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी के बाद जो एक अवसर था राज्यसभा में अपने सांसद भेजने का, पंजाब से, दिल्ली से लोकसभा में बनाने का था, एक लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का था, तो उसने आपके जो जुड़े खाटी विचारधारा के जो एक जो समर्पित जो कार्यकर्ता होते, नेता होते हैं, उनका चयन न करके एक अवसरवादी लोगों को जो अवसर जो राज्यसभा भेजा है, उसका खामियाजा भुगता है आपने। ये एक आपका चयन गलत होने का खामियाजा है जो कुछ भुगता है। तो इसको, ये गलती जो उससे हुई है, इसको इस पार्टी को सुधार करके आगे बढ़ने की सोच रखनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है, जो देश का मध्यम वर्ग है, उसकी बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है इस पार्टी के साथ। गलतियां सुधारे, ऐसे अवसरवादी नेताओं को, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हैं, उनको अपने दल से दूर रख करके कुछ खाटी समर्पित नेताओं को अपने साथ रख के आगे बढ़ेगी, तो ये पार्टी आगे ही बढ़ेगी। पतन की बात सोचना, इसकी अभी बहुत जल्दबाजी होगी, और ऐसे जो माहौल राजनीतिक दल बना रहे हैं इनके आपके पतन का वो
गलत साबित होगा, ऐसी एक उम्मीद अपेक्षा करते हैं। यही आज की विषय का चर्चा है। आज की जो चर्चा है वो इसी विषय में रही है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.